आमतौर पर जब हम किसी को गाली देते हुए सुनते हैं तो बोलते कैसे जानवर जैसा बर्ताव कर रहा है। मतलब जानवर का जो अस्तित्व है वो हमें पता है। वैसे मानव क्या है, एक मनुष्य होने का मतलब क्या है। अगर वो मनुष्य होने का मतलब समझे तो मानवता उसे सिखाने की जरूरत नहीं। मनुष्य पंछी की तरह उड़ भी रहा है आकाश में, जानवर की तरह हिंसा भी करता है और देवता की तरह महान भी बन जाता है। तो यह उसकी जो संभावनाएं है उसके अंदर वो बिखरा हुआ। हम मनुष्य है और हमारा स्वभाव ही मानवता है। मानवता का मतलब क्या हुआ? एक मनुष्य की तरह जीना। जो फर्क प्रकृति ने आपको जानवर से जुदा आपको करता है वो फर्क हमेशा याद रखना और उसको समझ कर जीना। अगर आपको भूख लग रही है तो आप खाना खा रहे हैं तो प्रकृति है। फिर उसके बाद में दूसरों के साथ उसे बांट रहे हैं, ये संस्कृति है। और इससे विकृत क्या है? अपना तो पेट भरा है फिर भी दूसरों का छीन कर लेके जा रहे हैं। क्या मानवता है? पूरा जीवन ही मानवता है। क्या मानवता नहीं है ये जान लो। तो जो भी चीज आप आपके अहंकार के लिए कर रहे हैं वो मानवता के खिलाफ है। तो मानवता का जो पैमाना वो क्या है? सबको शामिल करना। जीवन में हर कोई दूसरों को शामिल कब करता है? जब वो खुश होता है, जब वो उत्सव मनाता है। आपके पास में कितना धन है, आपने कितनी संपत्ति जमा की है, ये अमीर का लक्षण नहीं है। जब आप अमीर हो जाओ तो किसे अमीर कहते हैं? वो शाश्वत में अमीर कौन हो? तो शास्त्र भी कहता है जो सबसे ज्यादा दूसरों को किसी काम के बदले पैसा देता है वो अमीर होता है। दूसरों की जरूरतें, दूसरों की मांग पूरी करने की क्षमता आप में अगर है और आप उसे अगर पूरी नहीं कर रहे हैं तो ये मानवता नहीं है। अपने अंदर दूसरों के प्रति अच्छा भाव, उनका कल्याण रखकर आप जो भी कुछ करोगे वो मानवता ही है। किसी क्रिया में मानवता है या नहीं है ऐसा आप तय नहीं कर सकते। उसका उद्देश्य तय करता है कि आप किस वजह से वो कर रहे हैं। आप जब दूसरों के प्रति कुछ करते हो ना तभी आप खुद के लिए खुद को महान बनाते हो। खुद के लिए जब आप कुछ करने जाओगे ना तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप इस प्रकृति का एक छोटा सा हिस्सा हो। तो मनुष्य जीवन अगर आप इस संसार में जी रहे हैं तो दूसरों के शेयरिंग के बिना संभव ही नहीं है। जब भी कुछ करोगे, निर्णय लोगे, कुछ तय करोगे, कुछ सोचोगे तो पहले क्या इससे सबका भला होगा? बस यही सवाल पूछना, आपको पता चल जाएगा कि ये मानवता से है या मानवता के खिलाफ है। कि मैं मेरे जीवन में जो भी कार्य कर रहा हूँ, जो भी प्रक्रियाएं, जो क्रियाएं कर रहा हूँ, जो सोच ला रहा हूँ, उस सब के पीछे मैं पहले दूसरों का कल्याण देखूं। अगर दूसरों का अगर कल्याण हो तो वही चीजें मैं करूं, तो यह मानवता है। यही दूसरों को शामिल करना है। सवाल ये है मेरा कि बहुत सारे अमीर लोग हमारे समाज में हैं, तो उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, तो उनको सबको शामिल करना मतलब गरीबों में पैसा बांटना है, सही है या गलत है? जो आजकल समाज सेवा करने के लिए ऐसा करते हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करते हैं, ये सही है या फिर उनको उन्हें काम देना चाहिए? सदगुरु कहते हैं अगर आप अपनी मानवता से कार्य करते हैं तो आप हमेशा सबको शामिल करेंगे और हमेशा सही चीज़ें करेंगे। तो सबको शामिल करना यानी क्या करना? कि सदगुरु हमें बता रहे हैं कि हमें जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं, यानी जो भी कार्य करते हैं वो मानवता से करने चाहिए। लेकिन कौन से कार्य है वो जीवन में हम आमतौर पे मानवता की तरफ से कर सकते हैं, यानी उस चीज में मानवता होगी। ऐसे कौन से कार्य है? दोस्तों, बात मनुष्य होने की है। आमतौर पर जब हम किसी को गाली देते हुए सुनते तो बोलते कैसे जानवर जैसा बर्ताव कर रहा है। मतलब जानवर का जो अस्तित्व है वो हमें पता है। हम जानवर किसे कहते? जो पाश में बंधा होता है, अपने जरूरतों के पाश में बंधा होता है, भोग के पाश में बंधा होता है, तमस के पाश में बंधा होता है, बंधन में है, वह पशु है। वैसे मानव क्या है? एक मनुष्य होने का मतलब क्या है? अगर वह मनुष्य होने का मतलब समझे तो मानवता उसे सिखाने की जरूरत नहीं। लोग पूरे ब्रह्मांड को जान लेते हैं, जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। कितनी आकाश गंगाएं हैं, कहाँ ब्लैक होल है और कितने सूर्यमालाएं हैं,
शोध जारी है, लेकिन जो शोध करता है, जो ढूंढ रहा है, उसके बारे में कोई पता नहीं वो कौन है। लोग पैसा बहुत कमाने लगते हैं, प्रतिष्ठा कमाते हैं, नाम कमाते हैं, उसके पीछे बड़ी भागदौड़ करते हैं, लेकिन कौन कमा रहा है और किस लिए कमा रहा है, क्या सच में वो उसका मालिक है, इसके बारे में बेखबर रहते और बेखबर रहना चाहते हैं, हमेशा व्यस्त रहना चाहते हैं। वो इस सोच में कभी नहीं पड़ना चाहते कि जिसके लिए कमा रहे वो सच में उसको जरूरी है कि नहीं है, क्या उसमें उसको आनंद मिलेगा, तृप्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो जैसे जानवर जानवर होने का अनुभव करता है, वैसे मनुष्य मनुष्य होने का अनुभव कर रहा है क्या? मनुष्य पंछी की तरह उड़ भी रहा है आकाश में, जानवर की तरह हिंसा भी करता है, बर्बरता भी करता है, भूख के पीछे भाग पागल हो जाता है, और देवता की तरह महान भी बन जाता है। तो यह उसकी जो संभावनाएं हैं उसके अंदर वो बिखरा हुआ है। जैसे कि रेल हो तो वो पटरी छोड़कर भाग नहीं सकती, उसका एक दायरा है, वो सीमित दायरे में चलेगी। मोटरमन का घर पास में क्यों ना हो, जैसे कि आमतौर पर हम देखते हैं, कोई ट्रैवल एजेंसी का अगर कोई कैब लेकर घूम रहा है तो बीच में अपने घर जाकर टिफिन ले लेता है, एडजस्ट कर लेता है। अगर कोई यात्री कहे कि थोड़ा दूर मेरा घर है, वहां तक मुझे छोड़ दीजिए, तो वो वहां जाकर छोड़ देता। लेकिन रेलवे का मोटरमन ऐसे नहीं कर सकता, या एरोप्लेन का जो पायलट है वो ऐसे नहीं कह सकता कि हाँ मेरा गाँव है, चलो मैं उतार दो वहां पे एरोप्लेन को, नहीं कर सकता। तो उसका एक दायरा है रेलवे का, रेल अपने दायरे में रहती है, वैसे जानवर अपने दायरे में रहता है। तो इसलिए उसकी एक दिशा है और उसी अंजाम तक वो पहुंचता है, चाहे थोड़ा तेज जाएगा या धीरे जाएगा, पीछे जाएगा या आगे जाएगा, बस, लेकिन दायरा नहीं छोड़ेगा। लेकिन जो सभी रास्तों का इस्तेमाल कर सकता है, जल में भी जा सकता है, जमीन पर भी रह सकता है, आकाश में भी उड़ सकता है, सभी यंत्र उसने इजाद किए, हवा में उड़ने के, पानी पर तैरने के, जमीन पर रेंगने के, सभी सभी तरह के यंत्र उसने विकसित किए। तो उसे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ का रहवासी हूं, मैं जलचर हूं, भूचर हूं, या उभयचर हूं, या हवाचर हूं, कहाँ हूं मैं। तो आपने देखा होगा जो अमीर लोग होते हैं, कोई जैसे गरीब जमीन पर शादी करते तो कोई हवा में शादी करते, कोई पानी में, अभी अभी सुना हमने, पानी में जहाज के ऊपर शादी करते, कोई पंडों में जाकर जमीन के नीचे, पानी के नीचे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन असल में हम है कहां से, यह भटकाव मनुष्य का होता है क्योंकि वो अपने आप को ढूंढना पहचानना भूल गया। तो सदगुरु वही याद दिला रहे, हम मनुष्य हैं और हमारा स्वभाव ही मानवता है, मनुष्य का स्वभाव मानवता है। मानवता का मतलब क्या हुआ, एक मनुष्य की तरह जीना। जो फर्क प्रकृति ने आपको जानवर से जुदा आपको करता है, वो फर्क हमेशा याद रखना और उसको समझ कर जीना। हम कहते हैं ना, अगर आपको भूख लग रही है तो आप खाना खा रहे हैं, तो प्रकृति है। आपको भूख लगी है तो पर्याप्त खाना आपको मिल गया, आपने वो खाया, फिर उसके बाद में आप दूसरों के साथ उसे बांट रहे हैं। कभी कभी जरूरत पड़े तो खुद का पेट काटकर आप दूसरों में बांट रहे हैं। तो ये संस्कृति है, इसी इसी कल्चर कहते हैं ना। मनुष्य का कल्चर क्या है, जो बांटता है,
अगर ज्यादा हो गया तो बांट देता है। और इससे विकृत क्या है, अपना तो पेट भरा है, फिर भी दूसरों का छीन कर लेके जा रहा है। आपने गांव में देखा होगा कभी, अगर भंडारा लग गया तो खुद तो खाते ही है, अपने पास में बैग में भर भर कर लेके जाते, जो चीज मिले उसमें डाल के भर के लेके जाते, और बाद में आखिर में लोग भूखे मर जाते। क्यों? ये अगर लेके जाएंगे घर में चाहे फेंक देंगे, लेकिन यहां से लेके जाएंगे। जिसको खिलाना चाहते हैं घर जाकर वो फेंक देता है, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन ये लेके जाते हैं। और यहाँ पर जो वो प्रसाद ग्रहण करने जो लोग आए उनको वो कम पड़ जाता है। तो इसमें भी मानवता का दर्शन आपको हो रहा है कि अगर आपका पेट भरा है तो आप जहां पर आप हो उस आसपास के सभी लोगों के बारे में सोचना, भरने से पहले सोचना, ये संस्कृति है। भरते वक्त सोचना ये तो प्रकृति है, भर जाने के बाद ठीक है। एक जीव हो आप, एक प्राणी हो, तो खुद के बारे में तो सोचना ही चाहिए आपको, तो ये प्रकृति है। लेकिन दूसरों के बारे में सोचे ये संस्कृति है, और खुद के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे ये विकृति है। किसी का भी दिल नहीं दुखाना, खुद का तो नहीं दुखाना, लेकिन दूसरों का भी नहीं दुखा। अपनी खुशी के लिए दूसरों का दिल दुखाना ये मानवता का लक्षण नहीं है। क्या मानवता है? पूरा जीवन ही मानवता है। क्या मानवता नहीं है ये जान लो, ये आप जान सकते हैं। मानवता क्या है ये तो हमारे अंदर जन्म जाते हैं। आपको पता है कितनी भी युद्ध हुए, लेकिन बच्चों पर और औरतों पर हमला नहीं किया जाता, उनको उनकी जान नहीं ली जाती। ये एक सूत्र है। युद्ध भी लड़ेंगे तो वो भी मानवता से लड़ेंगे, लेकिन इंसान ने वो हदें कब की पार कर ली। खुद की ताकत दिखाने के लिए युद्ध कर रहे हैं, खुद के अहंकार को दिखाने के। तो जो भी चीज आप आपके अहंकार के लिए कर रहे हैं वो मानवता के खिलाफ है। बस इतनी सी बात है। और आपके पास में जो संवेदनशीलता है, जो करुणा है, उससे जो भी निर्माण होता है वो मानवता है। तो मानवता का जो पैमाना वो क्या है? सबको शामिल करना। देखिए, जब आप दुखी होते हो ना तो आप अकेले रहना पसंद करते हो, उसे बांटना नहीं चाहते। कुछ लोग होते हैं जो अपना दुख का भी प्रदर्शन करते हैं, मूर्ख होते हैं वो लोग। दुख का भी कभी प्रदर्शन किया जाता है, वो नुमाइश की चीज नहीं है। तो लोग छिपाते हैं अपने दुख को, अपने आंसुओं को छिपाते हैं, अपनी परेशानियों को छिपाता। वो दूसरों के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहते। क्या कोई है जो कमजोरी दिखाएगा अपनी? नहीं। सहानुभूति प्राप्त करने के लिए लोग ऐसे करते हैं, लेकिन वो गलत है। ऐसे लोग हमेशा गुलाम बनाए जाते हैं, जो दूसरों से सहानुभूति की अपेक्षा करते हैं, जो अपनी कमजोरियों का, अपने दुख का प्रदर्शन करते हैं, वो हमेशा ही मुश्किल में पड़ जाते हैं। अंत में लोग उनकी कमजोरियों का, उनके दुख का गलत फायदा उठा लेते, और ऐसे ही लोग पास आ जाते। मदद करने कौन आता है? किसी को किसकी पड़ी है? दुख में कौन आता है? जीवन में हर कोई दूसरों को शामिल कब करता है? जब वो खुश होता है, जब वो उत्सव मनाता है। आपने कभी देखा है अकेले ही उत्सव मना रहा है? कभी देखा है ऐसा कोई? नहीं। जब लोग खुश हो जाते हैं ना, जब प्रसन्न हो जाते हैं, तो दूसरों को शामिल करना चाहते हैं। आपने कभी करेले की सब्जी बांटते हुए किसी को देखा है? हेलो, ये लो करेला, ये लो करेला, ऐसा कभी देखा है? लोग मिठाइयां बांटते हैं, कड़वी चीजें नहीं बांटते, क्योंकि खुशियां बांटी जाती है, दुख नहीं।
तो जो बांटना जानता है, क्यों जानता है? क्योंकि खुशी बांटने में है। जब आप दूसरों से जुड़ना चाहते हैं ना, दूसरों से शेयर करना चाहते हैं, दूसरों को शामिल करना चाहते हैं, वही खुशी है। देखिए, आप कोई अगर सामाजिक कार्य चल रहा हो, लोग वहां जाकर कुछ योगदान दे रहे हैं, समझ लीजिए रक्तदान हो रहा है, श्रमदान हो रहा है, सब मिलके कुछ कर रहे हैं, तो हमारा भी बड़ा मन होता है वहां जाके हम क्या करें, शामिल हो जाए। चलो ये बात भी है कि लोग क्या कहेंगे, मैं अकेला पड़ जाऊंगा, ये तो मूर्खों के विचार होते हैं। लेकिन जो आम तौर पर एक आम मनुष्य होता है, उसके दिमाग में हमेशा आता है कि मैं उसमें शामिल हो जाऊं, ना बुलाए बिन बुलाए मैं शामिल हो जाऊं। तो ये जो अंदर से आवाज आती है ना शामिल होने की, ये दिखाती है कि आप मानव हो। तो सदगुरु हमेशा यही कह रहे हैं कि आज लोगों के सामने बड़े सवाल है। अभी जितना मनुष्य बुद्धिमान होता जा रहा है, जितना आप शिक्षित होता जा रहा है, उतना वो बुद्धि के ऊपर ज्यादा निर्भर हो रहा है, उतना तर्क से जी रहा है, हिसाब किताब से जी रहा है। तो उसे हर चीज का कारण चाहिए, वो बगैर कारण के बगैर समझ के कुछ नहीं करता। क्यों? इसका जवाब चाहिए। मैं क्यों करूं, मैं क्यों मानूं, इसका जवाब चाहिए। तो हमेशा वो खुद को सवाल पूछता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है या गलत है, और सही चीजें मैं कैसे करूं, क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही है या गलत है। कोई और उसे जब बताता है, सवाल खड़े करता है, तो उसके अंदर ये सवाल खड़ा हो जाता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है या गलत। तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि आप नहीं समझ सकते कि सही क्या है और गलत क्या है। जब परिणाम आएंगे तब आपको पता चलेगा कि सही क्या था और गलत क्या था। तब तक आप हाथों से वक्त निकल जाएगा। इसलिए सदगुरु हमें कह रहे कि आप मानवता से जियो, सबको शामिल करो, तो आप जो भी करोगे सही करोगे। सही क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन करने का तरीका अगर आपको मालूम है तो सही के बारे में आपको कोई फिक्र करने की जरूरत ही नहीं। आपको गलत भी लगे तो वो सही भी सही होता है, लेकिन कब? जब आप दूसरों की भलाई के लिए कर रहे हो। आपको पता है एक पैमाना होता है कि अमीरी का पैमाना क्या है? आपके पास में कितना धन है, आपने कितनी संपत्ति जमा की है, ये अमीरी का लक्षण नहीं है। जब आप अमीर हो जाओ तो किसे अमीर कहते हैं? वो शाश्वत में अमीर कौन होता? तो शास्त्र भी कहता है कि जो सबसे ज्यादा दूसरों को किसी काम के बदले पैसा देता है वो अमीर होता है। किसी ने पूछा कि जो लोग दान धर्म करते हैं, क्या यह मानवता है? जो बिल्कुल ही बेसहारा है उसे सहारा देना मानवता ही है। जो भूखा है उसे खाना देना मानवता है। जो काम चाहता है उसे काम देना मानवता है। हम ये तय नहीं कर सकते कि अगर उन्हें मुफ्त में खाना देकर हम उन्हें आलसी बना रहे हैं, वो उसका प्रारब्ध है, वो हमें तय करना नहीं। अगर आपके पास कोई अगर खाना मांगता है और आपके पास में वो हैसियत है तो आपको देना चाहिए। अगर आपके पास में काम है और जो काम मांग रहा है उसको आप उसे दे रहे हैं तो ये मानवता है। दूसरों की जरूरतें, दूसरों की मांग पूरी करने की क्षमता आप में अगर है और आप उसे अगर पूरी नहीं कर रहे हैं तो ये मानवता नहीं है, ये क्रूरता ही है। शोषण करना तो महापाप हो गए। लेकिन अपने अंदर दूसरों के प्रति अच्छा भाव, उनका कल्याण रखकर आप जो भी कुछ करोगे वो मानवता ही है। माँ बच्चे को पीटती है तो बच्चों को पीटना मानवता थोड़ी है, लेकिन जब माँ पीटती है ना तो वो मानवता ही है। क्यों? किसी क्रिया में मानवता है या नहीं है ऐसा आप तय नहीं कर सकते, उसका उद्देश्य तय करता है कि आप किस वजह से वो कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने सीखा कि खुद को विकसित करना, यही आप समाज के लिए सबसे अच्छा भेंट दे सकते हो। तो खुद का विकास करना यह भी मानवता ही है।
आप ऐसे सक्षम बनना कि दूसरों के काम आ जाए। क्यों दूसरों के काम आना है? खुद के प्रति काम क्यों नहीं आना है? आप जब दूसरों के प्रति कुछ करते हो ना, तभी आप खुद के लिए खुद को महान बनाते हो। खुद के लिए जब आप कुछ भी करने जाओगे ना, तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप इस प्रकृति का एक छोटा सा हिस्सा हो। ये उंगली, ये हाथ अगर चाहे कि खुद के लिए कुछ करना है, नहीं कर सकता, लेकिन इस शरीर के लिए कर सकता है। एक इंद्रिया, अपने शरीर के अंदर की एक इंद्रिया जो होती है, एक कोशिका जो होती है, वो खुद के लिए नहीं जी सकती, लेकिन इस शरीर के लिए जी सकती है। शरीर के लिए जीना ही खुद को जिलाना है, यही मानवता है। कितनी सिंपल बात है। अगर आप एक जहाज से जा रहे हैं और उस जहाज से आप सफर कर रहे हैं, तो जहाज की भलाई में सोचना, यह खुद की भलाई है। इसी में भलाई है आपकी। आप खुद के भलाई के बारे में, खुद के बचाव के बारे में सोचोगे तो आप मरोगे। अकेले को जिंदा रखना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आप जितना अलग हो जाओगे ना, उतना आपका जीना हराम हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अहंकार से आदमी का जीना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि वो टूटता है, सिर्फ लोगों से नहीं, प्रकृति से भी टूट जाता है। वो अपने आसपास में एक तट खड़ा कर देता है, एक दीवार खड़ा कर देता है। जितना उसका अहंकार मजबूत होगा, उसकी उतनी दीवार मजबूत हो जाती है। सुरक्षित तो महसूस करता है वो, खुद राजा की तरह समझता है, लेकिन अगर प्रजा ही नहीं है तो राजा का क्या अस्तित्व ही नहीं है। आपने प्रजा का संबंध तोड़ दिया और आप राजा हो, ऐसा राजा कोई काम का नहीं, वो राजा है ही नहीं। तो प्रजा के बिना राजा नहीं है। उसी प्रकार जो आज मनुष्य जिस तरह से जी रहा है, पहले तो समाज को मानता था, फिर परिवार को मानता था, आज एक छोटा सा मियाँ बीबी और बच्चे, इतना सा परिवार हो गया। आजकल तो हर बंदा अलग जीना चाहता है। मुझे स्पेस चाहिए, खुद के लिए जीना है, इसे सिखाया जाता है। खुद के लिए जियो, सिखाते हैं लोग। खुद की स्पेस रखो, लेकिन ये सब मन का खेल है। वास्तविकता में हम जो सोच रहे हैं वो हमारे बचपनी सोच है। हाँ? जैसे हम कहते हैं ना, मेंढक कितना भी चाहे तो बैल नहीं बन सकता। हेलो, और उसके लिए बैल इस दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो सीमित जगह में रहना का आदी हो गए। उसी प्रकार मनुष्य भी बहुत सीमित दुनिया में जीता है और सीमित जीवन को पहचानता है। इसलिए वो समझता है कि मुझे स्पेस चाहिए। जो स्वतंत्रता है वही आपको अकेला बना रही है। एक तरफ से अकेले रहना, अकेले खुद का विकास करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो किस बारे में कहा गया है? साधना के बारे में। आपको साधना करनी है ना, तो खुद करो। जिम्मेदारी लेनी है, खुद ले लो। आकलन करना है, खुद का करो। लेकिन ये सब चीजें हम दूसरों की करते हैं। जिम्मेदारी सब ले ले, मैं अकेला क्यों लूं? साधना करने इतने सारे लोगों ने की, कहां क्या हुआ हो तो मेरा होगा। तो इसी तरह जब जीवन जीना है तो शेयरिंग में ही जीना है। सांस लोगे तो भी पेड़ से लोगे, खाना खाओगे तो कोई और उसको खेती कर रहा है, कपड़े पहन रहे हो कोई और मिल में उसे बना रहा है, किसान वहां खेत में कपास उगा रहा है, मिल में मजदूर कपड़ा बना रहे, हाँ, टेलर कहीं उसको सी रहा है, माँ और कहीं आपके घर में कोई उसे धो रहा है। हर किसी का उसे स्पर्श है, हर किसी का योगदान है। तो मनुष्य जीवन अगर आप इस संसार में जी रहे हैं तो दूसरों के शेयरिंग के बिना संभव ही नहीं है। वो जमाना गया जब लोग साधु बन जाते थे, नंगे फकीर बन जाते थे। आज नंगे फकीर भी
गांव में जाकर खाना मांगते। तो सदगुरु यही कह रहे कि अगर जीवन में आपको सही चीजें करनी है तो आपको मानवता से जीना जरूरी है। और मानवता का मतलब सबको शामिल करो, समावेश। आप जो भी करोगे उसके करने के पीछे सबका कल्याण देखना, यह शामिल करने का सही तरीका है। पहले खुद की मत सोचो, दूसरों की सोचो। जब भी कुछ करोगे, निर्णय लोगे, कुछ तय करोगे, कुछ सोचोगे, तो पहले क्या इससे सबका भला होगा? बस यही सवाल पूछना, आपको पता चल जाएगा कि ये मानवता से है या मानवता के खिलाफ है, साथ है या खिलाफ है। इतनी सीधी बात है। तो हमारे हाथ में जो भी जिम्मेदारियां हैं, इसके लिए आपको कोई महान कार्य करने की जरूरत नहीं है। आप खड़े भी रहते हैं ना, हम जैसे खड़े रहते हैं, तो पहले ये सवाल पूछो खुद को, क्या मैं दूसरों को सही स्पेस दे रहा हूं? अगर हम कहीं खाना खाने जा रहे, खाने पे बैठ रहे, या कहीं एक लाइन में जा रहे, तो मैं दूसरों को कोई तकलीफ तो नहीं कर रहा हूं? आपको पता है जैन मुंह पर कपड़ा बांधते, पता है आपको क्यों बांधते? क्योंकि मेरी सांस की वजह से, मैं जो सांस ले रहा हूं अंदर बाहर, उसमें कुछ कीटाणु, जब मैं बोल रहा हूं, कम से कम सांस के बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तो जाएगी अंदर बाहर, उसमें कुछ जीवाणु जाएंगे, मरेंगे, लेकिन मेरे मुंह के अंदर कुछ जीवाणु न जाए, वो उसकी वजह से कुछ मर ना जाए, इसलिए वो मुंह पर बांध लेते हैं। वो किसी भी जीव को दुख नहीं देना चाहते, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए वो चप्पल नहीं पहनते, कम बोलते हैं, कम खाना खाते हैं, प्रकृति का नुकसान ना हो, कम चलते हैं, कम से कम जीवन की जो प्रक्रियाएं हैं वो बहुत धीमी करते हैं, बहुत धीमी, इतनी धीमी कि किसी का दूसरे का नुकसान ना हो जाए। वह लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, और तीखा नहीं खाएंगे, मसाला नहीं खाएंगे, तली हुई चीजें नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि उससे उत्तेजना बढ़ जाती, आक्रामकता आ जाती, जिससे कोई डर जाए, ऐसी कोई चीज वो नहीं करते। अहिंसा परमो धर्म। बड़े आवाज में बोलना यह भी एक हिंसा है। किसी के साथ मजाक करना यह भी एक हिंसा है। इसलिए जैन बड़े गंभीर रहते, शांत रहते। आपने देखा होगा जैन फूड, आपने कभी होटल्स के नाम सुने होंगे। हम्म? तो यह इतनी संवेदनशीलता से वो जीवन जीते हैं, इतना तो संभव नहीं है, लेकिन जितना हो सके उतना आपको कोशिश करनी चाहिए कि मैं मेरे जीवन में जो भी कार्य कर रहा हूं, जो भी प्रक्रियाएं, जो क्रियाएं कर रहा हूं, जो सोच ला रहा हूं, उस सब के पीछे मैं पहले दूसरों का कल्याण देखूं। अगर दूसरों का अगर कल्याण हो तो वही चीजें मैं करूं, तो यह मानवता है, यही दूसरों को शामिल करना है। और ऐसी जिंदगी आप जियोगे तो आप जीवन में कभी भी गलत चीजें नहीं करोगे। तो सही चीजें करना मतलब शाम को शांति से सोना। हम शाम को हमारी शांति जो होती है वो भंग क्यों होती है? क्यों नींद नहीं आती हमें? क्योंकि दिन भर में किसी का दिल दुखाया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है। आपको पता है जब हम किसी को गाली देते हैं, किसी को डांटते हैं, किसी के साथ थोड़ा सा गलत व्यवहार करते हैं, उसकी गलती के लिए उसको सजा देते हैं, तो बाद में पछतावा होता है कि नहीं होता है? ऐसा कोई नहीं जैसे पछतावा नहीं होता। हाँ, सिर्फ जानवरों को पछतावा नहीं होता। आप अगर मनुष्य हो तो आपको पछतावा होता है। जितना संवेदनशील होता है उतना ज्यादा स्त्रियों को बहुत ज्यादा होता है। इसी का फायदा सब पुरुष उठाते हैं। उसको पता है यह भी गालियां देगी, डांटेगी,
और शाम को बड़ी प्यार करेगी, खाना खिलाएगी, थोड़ा आग्रह करेगी, भूखे नहीं सोने देंगी। सही है ना? तो ये संतुलन है। ये आप मनुष्य है इसलिए ये संतुलन होता ही है। वैसे ही आप पहले दूसरों के बारे में सोचिए, अगर सोचेंगे तो आप सही काम करेंगे, गलत काम करेंगे ही नहीं। तो सही काम करेंगे तो शांति से नींद आएगी, हमेशा दिमाग शांत रहेगा, तनाव नहीं आएगा, आप हेल्दी रहेंगे और आप हमेशा शिखर की तरह आगे बढ़ेंगे, आपका पतन नहीं होगा, ये पूरी गारंटी है। लेकिन आप खुद के लिए जिएंगे, आप शेयरिंग में नहीं जिएंगे, तो आपका पतन तय है, क्योंकि आपको जगाने वाला कोई नहीं है। सही है? तो यही चीज है। तो सही चीजों के लिए आग्रह मत करिए, मानवता से जिए, सबको आपके जीवन में शामिल करना ही खुद जीना है। धन्यवाद।